कौन सा ये 39, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी जो पहले तुम्हारे को क्वेश्चन कराया है फोर फीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो शेयर्स है ऑलरेडी इशू किए गए उसमें नॉन पेमेंट ऑफ कॉल या अलॉटमेंट के कारण इसको फोर फीचर किया जाता है, जब्त कर लिए जाते हैं शेयर को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, भारत कंपनी forfeited 60 शेयर ऑफ 10 each fully called up to rupees, क्लियर है। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा एक अपना वर्किंग नोट बना लेना होता है ताकि तुम्हारे को ये पता लग जाए कि भाई हमने क्वेश्चन में एंट्री किस तरह से करनी है, कौन कौन सी एंट्री करनी है। जैसे 60 शेयर है और एट द रेट जो है इसमें लिखना है तुमने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज 60, और इनका रेट है 10 ईच, ठीक है। फिर फुली कॉल्ड अप टू रुपीज, इसमें कॉल्ड अप का ध्यान रखना है, कितने शेयर में कितने पैसे मंगवाए गए हैं। कॉल्ड अप का मतलब है कि कितना चुकता मूल्य है उनका। तो कॉल्ड अप क्या है, फुली का मतलब क्या हो गया, फुली का मतलब हुआ पूर्ण चुकता, कि सभी पैसे जो है मंगवा दिए गए। He paid on these shares 3 per share on application but could not pay 3 on allotment and 4 on call। आ गया समझ में कि अब एक जो एप्लीकेंट है उसका नाम रमेश है, ही पेड 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। तो पेड अब कितना किया है, कितने पेड किए इस एप्लीकेंट ने, इसने पेड किए हैं RS3, ठीक है। और एप्लीकेशन बट कुड नॉट पे 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 4 ऑन कॉस्ट, और नॉट पेड कितने 3 + 4 दैट इज 7। क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ शेयर जो है 60 है, रेट जो है 10 है, कॉल्ड अप है फुली, और पेड एक रमेश जो एक एप्लीकेंट है उसने 3 रुपए पेड किए और 7 रुपए पेड किए, उसके शेयर forfeited हो गए। फिर नेक्स्ट है, these shares were reissued to Mahesh for 8 per share। रीइशू कर दिए, ये शेयर जो है आगे रीइशू कर दिए, और रीइशू कितने में किए, फॉर 8 पर शेयर, ठीक है। इसकी जनरल एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें forfeited के लिए एंट्री लिखेंगे कि फोर फीचर की क्या एंट्री है। एंट्री मैंने आपको पहले बता दी है कि फर्स्ट फोर फीचर की एंट्री क्या है, क्योंकि जितना भी एप्लीकेंट से शेयर मनी कलेक्ट होती है उसको ट्रांसफर किया जाता है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा जो है जब्त करके रखा हुआ है, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देते हैं, डेबिट करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स एरियल मीन अनपेड, ठीक है, जो कि नहीं दिया गया उस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं, और साथ में टू शेयर फोर फीचर अकाउंट को भी क्रेडिट कर देते हैं।
ठीक है। और नरेशन के रूप में हम लिखते हैं बीइंग कितने शेयर फॉरफिटेड हुए? 60 शेयर फॉरफिटेड, 60 शेयर्स फॉरफिटेड। शॉर्ट में इसको इतना ही लिख दें, या इसकी पूरी डिटेल आप लिख सकते हैं, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल अमाउंट 7। ठीक है। तो इसमें हम शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट आ जाएगा बताइए, कितना आएगा? 600 आएगा, क्योंकि 60 और 10 रुपए का शेयर है, 60 शेयर, तो 600 अमाउंट इसमें डेबिट हो जाएगा। अब 600 अमाउंट में कितने शेयर फॉरफिटेड हुए? कितना अमाउंट जो है एप्लीकेंट ने पे कर दिया होगा? बताइए। 3 रुपए पे किए ये अमाउंट, 60 गुना 3, कितना अमाउंट आ गया? 180। तो कॉल एरियर में कितना अमाउंट, अनपेड अमाउंट कितना है? ये वाला है 60 गुना 7, कितना हो गया? 420। ये टोटल जो है इन दोनों को ऐड करेंगे तो 600। तो ये फर्स्ट एंट्री हो गई फॉरफिटेड की। कि जितना फॉरफिटेड की एंट्री हम किस तरह से करेंगे? फॉरफिटेड की एंट्री हम करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके, और अनपेड अमाउंट जो है किसी भी एप्लीकेंट का जितने शेयर का अमाउंट अनपेड है उस अमाउंट को, उसमें अनपेड अमाउंट को कॉल एरियर में लिख देंगे, और शेयर फॉरफिचर में जो पेड अमाउंट है, इस पैसे को जब्त करना है कंपनी ने, उस पैसे को हम शेयर फॉरफिचर करते हैं। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट 180 हो गया। तो अब सेकंड जो है इसमें री इशू की आएंगे, री इशू ऑफ शेयर्स। री इशू ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ शेयर की एंट्री आपको पता है कि इसको भी हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करके करेंगे, ठीक है। क्योंकि दोबारा से एप्लीकेंट का जो पैसा होता है, मनी होता है, जिसने इनको खरीदा होता है, वो सीधा जो है कहाँ पे चले जाता है? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और कितना अमाउंट इसमें आ रहा है? ये रीइशू का है, ये फॉर 8, ये जो शेयर्स है, these shares were reissued to Mahesh for 8 पर शेयर, ठीक है। 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से इसको इशू किया, महेश को इशू कर दिया, ठीक है। तो इट मीन्स के टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है? 60, और अमाउंट कितना हो गया? कितना अमाउंट, कितने में रीइशू हुआ? 8 पर शेयर, बट सभी शेयर 480 में, ठीक है। अब इसमें क्या देना है कि भी 10 रुपए पर शेयर है, और री इशू हुए कितने में? 8 में। तो इसमें क्या हो गया? 2 रुपए का डिफरेंस हो गया। 2 रुपए क्या हुआ इसमें? डिस्काउंट। 2 रुपए कम में इसको इशू किया, तो 2 रुपए जो एक कम में इशू किए उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे? शेयर फॉरफिचर अकाउंट को डेबिट करके करेंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट के साथ ही डेबिट कर देंगे। कौन सा अकाउंट? शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 2 रुपए जो है कम में इशू किए 60 शेयर, कितना अमाउंट इसका बन गया? 120। और टोटल शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट रहेगा? दैट इज 600।
कितना हो गया 600, ठीक है। बीइंग 600 शेयर्स री इशू। आगे समझ में? कोई भी क्वेश्चन जिसमें री इशू शेयर हो रहे हैं उसमें अमाउंट को देखना है कि फुली पेड कितने में उनको री इशू किया। तो जितने में उनको री इशू किया है, अगर वो जो रेट है उससे कम है तो उसको डिस्काउंट माना जाएगा, उससे कम माना जाएगा, और उसको दोबारा से शेयर फोर फीचर की एंट्री करके डिस्काउंट के रूप में उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में थर्ड एंट्री क्या होती है ये आपको मालूम है, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब कैपिटल रिजर्व हम कैसे निकालते हैं? शेयर को री इशू करने से जो प्रॉफिट होता है, अंशों के पुनः निर्गमन से जो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को हम शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व के लिए कौन सी एंट्री की जाती है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर कैपिटल रिजर्व। शेयर कैपिटल, ये दो एंट्री है आपने उतार दी, ठीक है। अब थर्ड एंट्री जो है आपने किस चीज की करनी है? कैपिटल रिजर्व की है, ठीक है। देखिए एंट्री फॉर कैपिटल रिजर्व, एंट्री फॉर कैपिटल रिजर्व। अब इसके लिए आपने एंट्री करनी है शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। बीइंग प्रॉफिट ऑफ शेयर इशू प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, आपको मैंने पहले भी पढ़ा दिया है कि कैपिटल रिजर्व को हम किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व को निकालने के लिए दो तरह का क्वेश्चन, इसमें दो तरह के क्वेश्चन रहते हैं। एक तो ये रहता है कि भाई जैसे इस क्वेश्चन में 60 शेयर्स हैं और 60 के 60 शेयर्स ही फॉरफिटेड हो गए, ठीक है। और री इशू जो है 60 में से अगर 40 की है तो हमें 1 शेयर की फॉरफिचर वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। अगर उतने ही शेयर इसको इशू कर दिए आगे तो उसमें क्या होता है, लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर को माइनस कर देते हैं। मीन के फोर फीचर जितने शेयर हमने, जैसे 60 शेयर फॉरफिटेड फॉर, देखिए 60 शेयर फॉरफिटेड फॉर 60 शेयर कितने में फॉरफिट हुए? 60 शेयर कितने में फॉरफिट हुए? बताओ कितना पेड अमाउंट था जो जब्त किया गया? 180। 60 शेयर फॉरफिटेड फॉर 180, ठीक है। अब इसमें अगर ये 60 शेयर के बजाय कितने में इशू होते हैं, मान लो इन शेयर में 40 शेयर री इशू होते हैं, तो तब हमने 40 की वैल्यू निकालनी थी, तो 180 को हमने 40 से भाग देना था, 180 को 60 से भाग देना था और मल्टीप्लाई बाय 40। बट ये 60 के 60 शेयर ही इशू हुए 180 में,
ठीक है, तो इसमें हमने लेस करना है लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर, लॉस ऑन री इशू ऑफ शेयर्स। तो लॉस कितना हुआ इसमें, ये वाला आएगा 1, ठीक है, दैट इज 1, ठीक है। और कितना अमाउंट आ गया है इसको, 180 से हमने 120 घटाए जब सब्ट्रैक्ट किए फ्रॉम 180 टू 120, दैट इज 60। तो कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट हमने ट्रांसफर करना है, दैट इज 60, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको मैंने क्या बताया कि किस तरह से शेयर को फॉरफिटेड करना है और किस तरह से शेयर को री इशू करना है और किस तरह से कैपिटल रिजर्व निकालना है। क्लियर है, आ गया समझ में ये क्वेश्चन। इसी तरह से आपने क्वेश्चन अगले जो जितने भी क्वेश्चन वो क्वेश्चन करने और साथ में इस क्वेश्चन पे मेन फोकस देना है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाथ लगी गई